एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा वैदिक। आई एम प्रियंका। आई होप आप सभी मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है और आज हम इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? फूड से, जो हम खाना खाते हैं। और ये फूड क्या है? व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। और इसमें जो मेजर सोर्स पाया जाता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। हम ये बोल सकते हैं फिर कार्बोहाइड्रेट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या हो गया? सबसे पहले ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। चलिए, हमारे बॉडी का जो 55 to 65% एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? सबसे पहली बात, कार्बन प्लस वाटर। हाइड्रेट क्या हो गया आपका? वाटर। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कार्बन और H2O। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो C2 और H2N, ये क्या हो गया आपका? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला। ज़्यादातर फार्मूला हम इसी को कंसिडर करेंगे। तो एक तरह से ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या? तो इसका ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिलकर बना हुआ है। और इसकी रेशियो की बात करें तो कार्बन का रेशियो अगर 1 है तो हाइड्रोजन का रेशियो क्या होना चाहिए? 2 एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए? 1। जनरल फार्मूला हमने लिख लिया CnH2n H2ON, ये आपका हो गया जनरल फार्मूला। क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन अ टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। शुगर क्या हो गया? ऐसा सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि वाटर में सॉल्युबल है और उसका टेस्ट कैसा है? मीठा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शुगर। जैसे कि हमारे घर में जो चीनी है वो भी एग्जाम्पल है आपका किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की, तो उसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो मोनोसेकेराइड्स होता है, डाइसेकेराइड्स होता है, ओलिगोसेकेराइड्स होता है एंड पॉलीसेकेराइड्स होता है। मीन्स मोनोसेकेराइड्स मीन्स 1 मोनोमर यूनिट। ये मोनो मीन्स 1 हो गया आपका एंड सेकेराइड्स मीन्स शुगर। अगर एक शुगर यूनिट का बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड्स। अगर 2 शुगर यूनिट का बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे डाइसेकेराइड्स। ओलिगो यानी 3 to 9 शुगर यूनिट्स का बना हुआ होगा तो वो होगा आपका ओलिगोसेकेराइड्स। अगर 10 और 10 से ग्रेटर देन 10 यूनिट का बना हुआ है तो वो आपका क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड्स। जैसे कि मोनोसेकेराइड्स फर्दर क्लासीफाई हुआ है एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज और कीटोज क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। ग्लिसरल एल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, ये सब आपका क्या हो गया? एल्डोज का एग्जांपल हो गया। कीटोज की बात करें तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोलोज, राइबोलोज, फ्रुक्टोज, ये सब आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? कीटोज का। डाइसेकेराइड की एग्जांपल देखें तो हम माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब डाइसेकेराइड होते हैं। ऑलिगो की बात करें तो ट्राइसेकेराइड हो सकते हैं, टेट्रासेकेराइड हो सकते हैं। उसके क्या एग्जांपल होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड्स में जो आपके आ जाते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, डेक्सट्रीन, हेपेरिन, पैक्टिन, काइटिन, ये सब आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड की तो एक शुगर यूनिट से बना हुआ होगा, जो सिंगल शुगर यूनिट होगा वो उस मोनोसेकेराइड्स हो जाएगा आपका। मोनोसेकेराइड्स हो गया आपका। अगर ये वो मान के चलो ये आपका सिंगल शुगर यूनिट है, ये आपका मोनोसेकेराइड होगा। इसी तरीके से अगर एक मोनोसेकेराइड्स दूसरे मोनोसेकेराइड से जुड़ेंगे और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? आपके डाइसेकेराइड्स हो गए। इसी तरीके से 3 से लेके 9 तक अगर जुड़ेंगे शुगर मॉलिक्यूल्स तो आपके वो क्या हो जाते हैं? यूनिट अगर जुड़ेंगे मोनोमर के तो ये आपके बनाएंगे क्या? ओलिगोसेकेराइड्स। इसी तरीके से अगर 10 या 10 से ज़्यादा ग्रेटर देन 10 मोनोमर यूनिट मिलते हैं बाय हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो वो आपके क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं। इसके बारे में डिटेल से अभी हम पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स के बारे में। मोनोसेकेराइड्स जो होता है सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है, यानी कि अगर हम इस मोनोसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें शुगर यूनिट नहीं देगा, ये हमें क्या देगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड देगा। तो सबसे सिंपलेस्ट जो शुगर हुआ वो आपका क्या हो गया, मोनोसेकेराइड्स, जो इसमें वन शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 3 to 7 कार्बन एटम, यानी कि ये 3 कार्बन एटम के बने हुए हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। इसका जनरल फार्मूला जैसे कि CH2ON, यह आपका क्या हो गया, इसका जनरल फार्मूला हो गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, जो हमारे ब्लड में शुगर जो पाया जाता है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम मोनोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन जो की गई है नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग की गई है। अगर कार्बन एटम 3 है तो वो क्या हो गया, ट्रायोज। एल्डोज और कीटोज क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, एल्डोज क्या होते हैं, कीटोज क्या होते हैं। तो ट्रायोज शुगर का जो एल्डोज एग्जाम्पल होगा वो होगा ग्लिसरल एल्डिहाइड, कीटोज में होगा डायहाइड्रो एसीटोन हो गया, एंड टेट्रोज में बात करें तो इरिथ्रोज हो गया, एंड कीटोज का एग्जाम्पल हो इरिथ्रोलोज। 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो है उसको हम पेंटोज बोलते हैं। इसका एल्डोज एग्जाम्पल हो गया राइबोज, जाइलोज, एंड कीटोज एग्जाम्पल हो गया राइबोलोज, जाइलोलोज, ये सब। एंड 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर को हम क्या बोलते हैं, हेक्सोज। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सब 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर होते हैं। और इसका जो कीटोज एग्जाम्पल हो गया फ्रुक्टोज। अगर हम 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर की बात करें तो हेप्टोज जो है हमारा 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर हो गया। और इसका एग्जाम्पल एल्डोज की बात करें तो ग्लूको हेप्टोज इसका हो गया, और कीटोज में इसका सीटो हेप्टुलोज हो गया इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड जो हमारा होता है क्या होता है, अगर C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और कीटोन जो होता है वो हमारा क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रायो शुगर के बारे में, 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो था मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अगर हम उसका एक इमेज बना ले तो C और C, ये हो गया 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर। और इसमें हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे। एल्डिहाइड हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एल्डिहाइड क्या हो गया हमारा, फंक्शनल ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड हो गया। और बाकी जो इसमें क्या पाया जाता है, OH, H, और ये क्या हो गया हमारा 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डोज, क्या हो गया हमारा, एल्डोज। इसी तरीके से ये एल्डोज में क्या आपका आ गया, ग्लिसरल एल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया फंक्शनल, तो वो आपका एल्डोज हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीटोन जोड़ देंगे। पर कीटोन जो है ये सेकेंड कार्बन पे जुड़ेगा। कार्बन की नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। कीटोन जो है वो आपका सेकेंड कार्बन पे जुड़ता है। तो सेकेंड कार्बन पे चलिए कीटोन जोड़ देते हैं, C डबल बॉन्ड, ये आपका सेकेंड कार्बन है, इसके ऊपर आप फर्स्ट कार्बन जोड़ दो और फर्स्ट कार्बन के वैलेंसी को ऑक्युपाइड करा दो। कार्बन की वैलेंसी पता ही होगी आपकी, 4 होती है, तो चारों वैलेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा दो। ये आपका सेकेंड कार्बन हो गया और ये आपका तीसरा कार्बन हो गया। तो यहाँ पे क्या करना, OH, H और ये आपका H हो गया। तो ये क्या हो गया, सेकेंड कार्बन पे जो आपका ग्रुप जुड़ा वो क्या हो गया, कीटोन। तो इस शुगर को हम क्या बोलेंगे, कीटोज। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डायहाइड्रो एसीटोन, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन आपका कीटोज का एग्जाम्पल हो गया। और ग्लिसरल एल्डिहाइड जो है वो आपका एल्डोज का एग्जाम्पल हो गया है। और इसमें टोटल नंबर कार्बन जो पाए जाते हैं 3 कार्बन पाए जाते हैं, यानी 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर का एग्जाम्पल आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड एंड डायहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। अब हम 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर के बारे में पढ़ेंगे। 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर को हमने क्या बोला था, पेंटोज। तो पेंटोज में हम क्या देखने वाले हैं, एल्डोज का एग्जाम्पल एंड कीटोज का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल्डोज में क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा। तो हम चलो पहला कार्बन बना देते हैं, इस पर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा देते हैं। लगा दिया आपका, फिर दूसरा कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 एन 5, ये क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। तो 5 कार्बन हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसके कार्बन के वैलेंसी को कंप्लीट कराएंगे, OH, H, OH, H, OH, H, एंड इधर क्या हो गया,
H, ये आपका क्या हो गया एल्डोज शुगर, और इसको हम क्या बोलेंगे राइबोज, जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है, राइबोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो राइबोज में क्या पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में, और आरएनए में क्या पाया जाता है, सिर्फ राइबोज। इसी तरीके से हम कीटोज शुगर की बात करें तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कीटोन होगा, कीटोन लगा दिया हमने। अब हम कार्बन के वैलेंसी को ऑक्युपाइड करा देंगे, ओ एच एच, इधर आपका क्या हो जाएगा एच, और ये क्या हो गया आपका सी सी सी, कितने कार्बन, 5 कार्बन होते हैं, तो चलिए 5 कार्बन हो गया, और सब में हम क्या करेंगे ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच, और ये क्या हो गया एच, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया राइबुलोज, यानी कि 5 कार्बन कंटेनिंग पेंटोज शुगर में राइबोज आ जाता है और राइबुलोज आ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर के बारे में। 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर क्या होते हैं आपके, हेक्सोज, हेक्सोज की बात करते हैं। हेक्सो में भी हम क्या, हेक्सोज में भी हम एल्डोज देखेंगे एंड कीटोज देखेंगे। तो एल्डोज में जैसे कि 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, एंड ये आपका क्या हो गया 6 कार्बन। 6 कार्बन में हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एल्डोज में डाल देंगे, और बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे ओ एच, ये हम ग्लूकोज का अगर इमेज बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें थर्ड कार्बन में जो OH का ओरिएंटेशन है वो अपोजिट रखना है, यानी कि आपको ये चीज़ याद रखना है, ग्लूकोज का जो तीसरा कार्बन है वो उसमें जो OH होता है वो अपोजिट होता है, यानी कि थर्ड कार्बन जो है वो, थर्ड कार्बन का OH जो है अपोजिट होना चाहिए, और इधर आपका क्या हो जाएगा H, और बाकी OH जो है वो आपका एज इट इज जैसे सब में होता है वैसा ही होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज नहीं, हेक्सोज शुगर का फॉर्मूला है। जितने भी हेक्सोज शुगर पाए जाएंगे वो क्या होंगे C6H12O6। बस सबका ओरिएंटेशन सिर्फ हमें देखना होगा कि ओरिएंटेशन जो होता है वो H का वो डिफरेंट होता है। तो ये आपका क्या हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वो हमारा एल्डोज शुगर हो गया। और 6 कार्बन कंटेनिंग अगर कीटोज शुगर की बात, वो आपका हो जाता है फ्रक्टोज। तो कीटोज है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगाएंगे, 6 कार्बन हम बना लेते हैं, और सेकेंड कार्बन पे हम क्या करेंगे कीटोन ग्रुप लगा देंगे, और उसके अलावा हम कार्बन का वैलेंसी जो होता है उसको हम पूरा कर देंगे, ओ एच एच, और बाकी इसका ओ एच जो है सब राइट साइड में होगा। ये क्या हो गया हमारा फ्रुक्टोज। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोसेक्राइड्स के, मोनोसेक्राइड्स के, ये सिंगल यूनिट्स के बने हुए होते हैं, और ये एग्जाम्पल होते हैं मोनोसेक्राइड्स के। शुगर को क्लासिफाई किया गया है एल एंड डी फॉर्म। एल स्टैंड फॉर लिवोरोटेटरी एंड डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर यहाँ पे हम बात करें लिवो और डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होते हैं, जैसे कि हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ही देखते हैं, सी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लूकोज है, 6, इसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है एल्डिहाइड। बाकी सारे तो एच इट थे, पर तीसरे नंबर कार्बन पे जो उसका OH था वो अपोजिट था। लास्ट OH H और H। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो यहाँ पे आपका जो लास्ट से पहले वाला कार्बन है, लास्ट से पहले वाला कार्बन यानी सेकेंड लास्ट कार्बन, उसका OH साइड, OH जो है वो अगर राइट साइड है तो उस शुगर को हम बोलेंगे डी फॉर्म। ये अगर लेफ्ट साइड होता OH, वेट अ मिनट, ये सिर्फ H होगा OH नहीं होगा, ये अगर लेफ्ट साइड OH होता हमारा तो उसको हम बोलते हैं एल फॉर्म। ये वाला स्ट्रक्चर जो आपका हो गया वो डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। हमने यहाँ पे क्या देखा, सेकेंड लास्ट कार्बन का OH ओरिएंटेशन देखा, और ये सेकेंड लास्ट कार्बन का ओरिएंटेशन ही डिसाइड करता है कि जो ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है।
अब हम बात करते हैं ईबीमर्स की। ईबीमर्स क्या होता है आपका? ईबीमर्स जो होता है एक तरीके से आइसोमर्स ही होते हैं। आइसोमर्स बोले तो आइसोमर्स मीन्स कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो वो आपका क्या हो गया? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स की बात करें तो ईपीमर्स भी एक तरीके से क्या होता है आपका? आइसोमर्स ही होता है। इन विच ओरिएंटेशन ऑफ एच एंड ओ एच इज डिफरेंट एट अ पार्टिकुलर कार्बन। जैसे कि हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। आप 6 कार्बन बना दो इसका। ग्लूकोज आपका एल्डोज शुगर है तो इसमें क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। चलो एल्डिहाइड ग्रुप भी बना दिया। इसमें जो थर्ड नंबर कार्बन है उसमें जो ओ एच है वो आपका क्या पाया जाएगा? अपोजिट पाया जाएगा, वो भी कर दिया। बाकी सारे क्या होंगे? ओ एच, ओ एच, ओ एच, यानी ये डी ग्लूकोज है। क्या है? डी ग्लूकोज है। और ये आपका एच हो गया, इधर आपका एच हो गया, इधर आपका एच हो गया, ये एच, ये एच, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी ग्लूकोज। ग्लूकोज के ईपीमर्स की बात करें तो ग्लूकोज का जो है वो 2 ईपीमर्स पाया जाता है। कार्बन की नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर सेकेंड कार्बन के साथ उलट फेर करें तो ये क्या होगा? इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो 6 कार्बन होना चाहिए इसमें भी। 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि हमने क्या किया? सेकेंड कार्बन के साथ उलट फेर किया तो सेकेंड कार्बन का OH जो है वो इधर आ जाएगा और H क्या होगा? इधर आ जाएगा। बाकी सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या हो जाएंगे? ग्लूकोज वाले ही रहेंगे, यानी कि जो ग्लूकोज में है वैसा ही रहना चाहिए। OH, OH, इधर OH, ये क्या है आपका? H, ये H, ये इधर वाला H, H, ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल। तो ये आपका क्या बन जाएगा? डी मैनोज। ये आपका बन गया डी मैनोज, यानी कि डी मैनोज जो होता है आपका इपीमर एट C2, यानी कि C2 इपीमर बोल सकते हैं ग्लूकोज का हम इसको। इसी तरीके से हम फोर्थ नंबर कार्बन के साथ हम छेड़छाड़ करें तो क्या होगा? चलिए ग्लूकोज फिर से बना लेते हैं 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड्स। 6 हो गया। बाकी सबको ग्लूकोज जैसा ही रहने देते हैं। ये सॉरी, ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप इस पे पाया जाता है, तो ये आपका एल्डोज हो गया। बाकी ग्लूकोज के जैसा ही सब कुछ रहना चाहिए इसका। चलिए चौथे कार्बन को छोड़ देते हैं यहाँ पे हम। यानी कि फोर्थ कार्बन में यहाँ पे ग्लूकोज में हम क्या देख सकते हैं कि फोर्थ कार्बन जो है वो आपका OH जो है वो राइट हैंड साइड है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके OH को हम लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे और बाकी सब ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये जो स्ट्रक्चर बना वो आपका डी गैलेक्टोज का बन गया, गैलेक्टोज, यानी कि ये इपीमर कार्बन नंबर 4 पे हो रहा है इसका। चलिए कहाँ कहाँ चेंज हुआ इसमें हम देख सकते हैं। इसमें कार्बन नंबर 2 पे ग्लूकोज से चेंज हो गया। कार्बन नंबर 2 का ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट हो गया ग्लूकोज से। यहाँ पे कार्बन नंबर 4 का जो ओरिएंटेशन है 1 2 3 4, ये फोर्थ का ओरिएंटेशन जो है वो ग्लूकोज से डिफरेंट हो गया। अगर फोर्थ पे ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो वो आपका ग्लूकोज जो है वो गैलेक्टोज बन जाएगा, डी गैलेक्टोज बोलेंगे। अगर कार्बन नंबर 2 पे चेंज हो गया तो उसको हम मैनोज बोलेंगे, डी मैनोज। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रिंग स्ट्रक्चर की। तो रिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है? जो हमने पढ़ा वो तो लीनियर फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का या बाकी मोनोसेक्राइड्स का। पर जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हम एनसीईआरटी की बात करें वहाँ पे तो हमारा रिंग फॉर्मूला दिया हुआ है, रिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो उसमें हमें रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज हमारा कितना? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये एल्डोज है, एल्डिहाइड होगा यहाँ पे। बाकी जो ग्लूकोज में जो थर्ड नंबर कार्बन का OH इधर होता है, बाकी सेम जैसा सब में पाया जाता है वैसा ही होना चाहिए इसका भी। ओके, H H
H, इधर क्या होगा H। आपका जो 4th नंबर कार्बन है और 5th नंबर कार्बन जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन नंबर 1 पे, और ये कार्बन नंबर 1 पे अटैक करके ये रिंग बना लेगा। तो रिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, O के बाद सबसे पहला कार्बन आपका पाया जाएगा C, इसके बाद आपका दूसरा कार्बन हो गया, फिर आपका यहाँ पे तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन आपका हो गया, और ये क्या हो गया, आपका 5वां कार्बन हो गया। छठा कार्बन जो है वो हमेशा रिंग के बाहर ही रहेगा, CH2OH। यानी कि कार्बन की नंबरिंग करें तो C1, C2, C3, C4, C5, और ये क्या हो गया 6, यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, अब एनोमर भी पाए जाते हैं ग्लूकोज के, तो एनोमर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बाकी हम यहाँ पे सबसे पहले ये OH कंटेनिंग जहाँ जहाँ वो है उसको हम डाल देते हैं HOH, यानी कि ये ग्लूकोज का हम बना रहे हैं तो सब ग्लूकोज में ये OH अंदर होना चाहिए। तीसरे नंबर का OH जो है वो आपका रिंग के अंदर होना चाहिए, बाकी ये 4th OH हो गया, फर्स्ट OH, ये क्या बन गया, आपका ग्लूकोज बन गया। और ये अगर OH की बात करें तो इधर क्या हो जाएगा H। तो OH के अकॉर्डिंग जो ये कार्बन होता है वो एनोमेरिक कार्बन हुआ, और एनोमेरिक कार्बन में अगर हम देखें तो 2 एनोमर्स पाए जाते हैं, अल्फा एनोमर्स एंड बीटा एनोमर्स। अल्फा एनोमर्स एंड बीटा एनोमर्स क्या होता है कि जैसे आपने रिंग बनाया ग्लूकोज का, तो ये पहला नंबर कार्बन हो गया, दूसरा नंबर कार्बन हो गया ये, तीसरा नंबर कार्बन ये हो गया, थर्ड ये हो गया, 4th ये हो गया, एंड 5th ये हो गया आपका, और एक जो कार्बन आपका छठा नंबर कार्बन होता है वो कहाँ रहता है, आपका रिंग के बाहर, CH2OH। अब ये इस कार्बन पे जो OH का पोजीशन हम देखेंगे, अगर ये OH का पोजीशन अगर ऊपर है, अप साइड है, यानी कि एबव है, और H क्या है हमारा, फर्स्ट कार्बन का नीचे है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। इसी तरीके से अगर हम बात करें अल्फ़ा की, तो हम सबसे पहले इमेज बना लेते हैं, और ये हमारा 5वां कार्बन जो है, छठा कार्बन जो है वो हमारा बाहर रहेगा, और ये OH जो यहाँ पे जो पाया जाएगा OH वो हमारा नीचे पाया जा रहा है अगर, तो इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा या अल्फ़ा ग्लूकोज, और ये स्ट्रक्चर कैसा है, डी फॉर्म है, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज ये हमारा हो गया। आई होप कि आपको एनोमर्स समझ में आ गई होगी। इससे हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम ये सब ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे थे, मोनोसेक्राइड्स के बारे में। अब हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ने से पहले हमने एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। जैसे रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो ऐसे शुगर जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप पाया जाता है। फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप क्या हो गया, आपका शुगर का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो एक तरह से एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप जो होते हैं फ्री अगर हैं, तो वो क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, और ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करवाएंगे। जिसका एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, जाइलोज, ग्लिसरल एल्डिहाइड, माल्टोज, ईटीसी। यानी कि जितने सारे मोनोसेक्राइड्स शुगर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एंड नॉन रिड्यूसिंग की बात करें तो इसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। इसका एग्जाम्पल आपका हो गया सुक्रोज, ट्री हेलोज एंड रेफिनोज, ये सब आपका क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। और आप इसको याद कर सकते हो सुक्रोज को, ये इंपॉर्टेंट होता है। हमें जितना मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया। अब मोनोसेक्राइड्स यूनिट जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे। डाइसेक्राइड्स क्या होता है आपका, डाई मीन्स क्या, दो, सेक्राइड्स मीन्स शुगर, यानी कि 2 शुगर यूनिट मिलके क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड्स। अगर हम डाइसेक्राइड्स की बात करें तो डाइसेक्राइड्स जो होता है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स का होता है। यानी कि कंडेंसेशन मीन्स कि H2O क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, H2O निकल रहा है। यानी कि H2O निकलने के बाद जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बॉन्ड हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो रहा है, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। जैसे आपका लैक्टोज जो है वो क्या होता है, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस लैक्टोज जब मिलते हैं यानी कि वो बनाते हैं लैक्टोज। जैसे कि इसमें जो लिंकेज पाया जाएगा वो β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा। ये लैक्टोज जो है हमारा उसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे ग्लूकोज अगर बनाए
CH2OH ये बाहर है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये आपका फोर्थ कार्बन हो गया। ये बीटा डी ग्लूकोज है, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज मीन्स कि आपका जो OH जो है वो क्या होगा, डाउन साइड, सॉरी फर्स्ट नंबर कार्बन का OH अगर हम देखें तो बीटा डी ग्लूकोज में फर्स्ट नंबर का कार्बन का OH जो है वो ऊपर होता है, तो ये आपका क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। और हम हमेशा बॉन्ड का नाम नोमेनक्लेचर जो करते हैं वो फर्स्ट मोनोसेक्राइड को ही लेके करते हैं, यानी कि ये अगर बीटा फॉर्म है तो हम नोमेनक्लेचर से पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे, बीटा। और ये क्या करेगा, ये अगर किसी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जुड़ा तो जैसे ग्लूकोज को हम बनाते हैं बना लेंगे एज इट इज। ये ग्लूकोज बन गया आपका, ये छठा कार्बन आपका रिंग से बाहर हो गया। ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। ये आपका क्या है, फोर्थ कार्बन। ये आपका फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, और इसका OH क्या होगा, नीचे होगा। तो ये OH और ये OH में जो है क्या होगा, रिएक्शन। तो ये आपका क्या बनाया, बीटा। ये पहला मोनोसेक्राइड क्या था, बीटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। और ये फर्स्ट कार्बन है, और ये बॉन्ड क्या किसके साथ बनाया, फोर्थ कार्बन ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, यानी कि 1,4 बीटा 1,4। और जो बॉन्ड है वो क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। आपको समझ में आ गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये जो बना। और यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने में क्या होता है, 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। और ये आपका क्या बन गया, लैक्टोज। इसी तरीके से अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज में जो पाया जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज। और इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है यानी अल्फा 1,4, यानी कि जो फर्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और सेकेंड कार्बन के फोर्थ कार्बन से वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज जो होता है हमारा, सुक्रोज सबसे पहले ये बात करें तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का मिलकर बना हुआ होता है सुक्रोज। और इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसको हम इन्वर्ट शुगर, टेबल शुगर, कैन शुगर भी बोलते हैं। और जब मेनली जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट शुगर होता है वो हमारा क्या होता है, सुक्रोज ही होता है, सुक्रोज। और प्लांट का जो स्टोर शुगर होता है, स्टोर यानी ट्रांसपोर्ट, एक शुगर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते रहेगा, और एक शुगर जो है वो प्लांट क्या करेगा, स्टोर करके रखता है, वो हमारा हो जाता है स्टार्च। हमने डाइसेक्राइड का एग्जांपल पढ़ लिया, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना हुआ होता है, सुक्रोज हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना हुआ होता है। यानी कि हमें डाइसेक्राइड्स के बारे में इतना ही पढ़ना था। अब हम ओलिगोसेक्राइड्स की बात करें तो ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं हमारे 3 to 9 मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और इनके बीच का लिंकेज भी होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो रेफिनोज जो होता है ट्राइसेक्राइड्स होता है, यानी 3 शुगर यूनिट का मिलकर बना हुआ होगा। 3 शुगर यूनिट्स मतलब कि क्या हो गया हमारा, मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेफिनोज। इसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ये 3 यूनिट्स होते हैं रेफिनोज में। स्टैचियोज की बात करें तो ये हमारा टेट्रासेकेराइड्स हो गया। टेट्रासेकेराइड्स मीन्स 4 मोनोमेरिक यूनिट्स का मिलकर बना हुआ होता है। वो 4 मोनोमेरिक ग्लूकोज हो गए, लैक्टोज हो गए, फ्रुक्टोज हो गए। यानी कि ये दोनों का एग्जाम्पल हम मतलब कि ओलिगोसेक्राइड्स में पढ़ते हैं। हमारा हो गया ओलिगोसेक्राइड। अब हमें क्या पढ़ना है, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो एक तरह से पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स के बने हुए होते हैं। ये कितने होंगे, 10 होंगे या 10 से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट होंगे। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मीन्स कि यहाँ पे इसके पास कोई भी फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं पाया जाएगा। पॉलीसेक्राइड्स को क्लासीफाई किया गया है होमो पॉलीसेक्राइड्स में और हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स में। होमो पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो हमारे सेम टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स के बने हुए होते हैं। यानी कि मान के चलो सेम टाइप मोनोमेरिक यूनिट्स क्या हो गया, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का ही लंबा चेन होगा, होमो हो जाएगा। इसी तरह अगर फ्रुक्टोज है तो ये फ्रुक्टोज नहीं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम हाँ, फ्रुक्टोज जो होता है, फ्रुक्टोज का लंबा लंबा यूनिट बनता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से बाकी सब बनते जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, होमो पॉलीसेक्राइड्स। होमो पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल हमारा स्टार्च हो जाता है, सेलुलोज हो जाता है, ग्लाइकोजन हो जाता है, यूनिलीन हो जाता है, काइटिन हो जाता है। सेलुलोज जो होता है वो हमारा मोस्ट अबंडेंट पार्ट ऑफ सेल वॉल होता है, और ये एक तरह के पॉलीमर होते हैं किसके, ग्लूकोज के। यानी बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट मिलके बनाएंगे सेलुलोज। ये एक तरह से स्ट्रेट चेन होता है, अनब्रांच होता है। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये जाके सेलुलोज बनाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें काइटिन की, तो काइटिन हमारा क्या होता है, काइटिन जो है वो हमारा पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल
ग्लूकोसा एमीन होता है। ये एक तरह से हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। एंड जैसे कि इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। और ये भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होता है ये भी। ग्लाइकोजेन क्या होता है हमारा? ग्लाइकोजेन भी हमारा पॉलीसेकेराइड्स होता है। ये होमोपॉलीसेकेराइड्स होता है, यानी होमोपॉलीसेकेराइड्स मतलब कि एक तरीके से मोनोसेकेराइड से मिलकर ये बना हुआ होता है। ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये ग्लाइकोजेन जो है वो हमारा ग्लाइकोजेन हमारा ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है। इसमें जो ग्लूकोज पाया जाता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज पाया जाता है। और ग्लाइकोजेन की जो सिंथेसिस होती है मोस्टली ये हमारे एनिमल लीवर में ग्लाइकोजेन हमारा प्रेजेंट होता है। स्टोरेज की बात करें तो अब इनोलिन क्या होता है? इनोलिन भी हमारा होमोपॉलीसेकेराइड्स है। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स है तो यानी कि ये भी एक तरह से किससे मिलके बना हुआ होता है? हमारा फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ होता है हमारा इनोलिन। बहुत सारे फ्रक्टोज यूनिट मिलके बनाएंगे क्या? इनोलिन। आपका ये हो गया होमोपॉलीसेकेराइड। अब हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो मेड अप ऑफ डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स के बने हुए होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया पेप्टाइडोग्लाइकेन जैसे कि नैम और नैक से मिलकर बने हुए होते हैं। ये एक तरह से ज़्यादातर बैक्टीरिया के सेल वाल में पाए जाते हैं। और इसका अगर और एग्जांपल देखें हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का, वो हेपेरिन हो गया, पैक्टिन हो गया। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और का क्लास खत्म हो गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? सुक्रोज इज डाइसेकेराइड। यस, सुक्रोज इज डाइसेकेराइड। किससे मिलकर बना हुआ होता है आपका सुक्रोज? डाइसेकेराइड है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड किसका? ग्लूकोज का। यूरेसिल इज अ पिरिमिडिन। ये हमने पढ़ा नहीं है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये भी सही है। यूरेसिल जो है वो हमारा क्या होता है? पिरिमिडिन होता है। ग्लाइसिन के बारे में तो हमने पढ़ रखा है। ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सॉरी, ये सल्फर कंटेनिंग नहीं, ये हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है। स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। तो इन चारों ऑप्शन में से डी हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट ही टिक करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हमने देखा था। जितने सारे हमारे मोनोसेकेराइड्स में जो थे वो क्या थे? हमारे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट से। तो इसमें जो मोनोसेकेराइड्स है माल्टोज है हमारा, सॉरी माल्टोज हमारा डाइसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड्स नहीं। माल्टोज हमारा क्या है? डाइसेकेराइड्स है। ये भी डाइसेकेराइड्स है। सुक्रोज भी डाइसेकेराइड्स है। तो इन तीनों में से जो नॉन रिड्यूसिंग हमने पढ़ा था वो क्या था? हमारा सुक्रोज। ये आपको याद करने वाला चीज़ है। सुक्रोज जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज। राइबोज 5 फॉस्फेट जो है ये भी नहीं होगा। लैक्टोज इज अ कंपोज्ड ऑफ क्या? ग्लूकोज ग्लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ग्लैक्टोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज। यानी कि किस चीज़ का लैक्टोज बना हुआ है? लैक्टोज जो है हमारा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज का मिलके बना हुआ है। सिंपल सा आंसर है इसका, डी हो जाएगा आपका। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप इनको प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना और आंसर कर देना। चलो ठीक है, आज के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।